ओम शांति। 5 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम श्री बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं श्री बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, एवर प्योर। आत्माएं बार बार देह छोड़ देह लेती हैं, ड्रामा में आती हैं, पार्ट बजाती हैं, जन्म मरण में आती हैं, तो वो कैसी रहती हैं? एवर प्योर नहीं रहती हैं। एवर प्योर कौन रहता है? जो जन्म मरण से न्यारा है, वो परमात्मा है। तो हम आत्माएं जन्म मरण के इस खेल में आते हैं, इसलिए हमारे ऊपर में क्या आता है? विकार और निर्विकार, विकार निर्विकार, ऐसे करके हमारा जन्म मरण का खेल चलता रहता है। बाप आए तो निर्विकारी बनाए, विकारों से मुक्त करे, और जब बाप की स्मृति आए तभी हम पावन बन के पावन दुनिया में जाएं, और विस्मृति में जाएं तो फिर हम नीचे गिरते गिरते फिर संगम युग पर उठते फिर जाते। तो ये खेल ऐसे हमारा आत्माओं का चलता रहता है। और परम पिता परमात्मा का ड्रामा में एक ही बार पार्ट है कल्प में, वो संगम युग पर आते हैं, लेकिन बाबा एक बार आते हैं कल्प में। अच्छा, बाबा कहते रूहानी बाप के पास, है ना, तुम बच्चे आते हो ना, तो समझते हो हम श्री बाबा के पास जाते हैं। यह भी जानते हैं श्री बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उसे को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं, गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या यह आंख है? यह स्थूल नेत्र? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी हैं। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है, कितनी छोटी है,
जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बचाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बचाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। जितने भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में आपको जहां भी जिस तरह से भी जिस प्रकार के भी चित्र मिलते हैं, वो किसी मनुष्य मत या किसी मन मत पर नहीं, वो श्रीमत पर बने हैं। परमात्मा ने स्वयं श्रीमत के द्वारा उन आत्माओं से वो चित्र बनवाए हैं। तो बाबा कहते तुमने यह चित्र किससे बनाए? श्रीमत पर बनाए। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है तो उनकी नॉलेज हो गई, स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। जो भक्ति में हम भगवान को याद करने के लिए जितना भी कार्य करते हैं, जितने भी तरह से हम जितने रीति से रिवाज से याद करते हैं, वो सब बाबा कहते हैं क्या है? रात का समय और दिन का फर्क है। जब हम ज्ञान में आकर परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, परमात्मा को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये सब है दिन में जाने का हमारे लिए श्रीमत। और जो भी भक्ति से हम करते आए वो रात और ही गिरते आए ना। तो बाबा कहते वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं, सुख की दुनिया में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ रात नहीं होती, रात होती है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, अशांति नहीं, किसी प्रकार का कोई भी मन में तन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? पाप नहीं है। पुण्य आत्माएं रहती है ना, तो रात दिन का फर्क है। बाबा कहते इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। जितनी क्लियर बुद्धि होगी उतनी ही बाप की बातें, बाप की सारी शक्तियां आपके अंदर समाएंगी। बाबा कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम सोने का बर्तन बन रहे हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बाबा कहते ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। बाबा की नजर, बाबा का ध्यान हमारे ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? जो सबसे ज्यादा याद करेंगे। तो यह भी बच्चे जानते हैं, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। किसकी? ब्रह्मा बाप की। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। परवान जाते हैं ना, पूरे पर रात भर घूमते 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 रोशनी के सामने सुबह में क्या होते, नीचे पड़े मिलते हैं ना। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं। कोई कोई परवाने क्या करते, पतंगे कोई कोई आते हैं और ऐसे राउंड राउंड लाइट के किनारे दो चारों तरफ मार के फिर वापस चले जाते हैं। तो बाबा कहते कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं ना, कि अच्छा सुनाते हैं, अच्छा लगता है, वो दीदी बहुत अच्छा मीठा बोलती है, बहुत अच्छा लगता है, मन को थोड़ी सी शांति मिलती, तो थोड़े समय के लिए आएंगे, धारणा वारणा कुछ भी नहीं, निश्चय होता नहीं है,
बस यूं ही जिस दिन समय मिल गया उस दिन चले गए। तो दो नाव पर पैर भी रखते हैं, भक्ति भी करते और ज्ञान में भी चलते। कभी जब भक्ति का कुछ इस तरह शिव पुराण या कुछ भी होता तो माताएं बहनें वहां जाती, और जब नहीं होता, समय मिल जाता, तो मुरली सुनने आ जाती। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो ऐसे फेरी पहनने से तो कुछ काम नहीं बनेगा। बाबा कहते कोई कोई फिर फेरी पहनते हैं और कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं, तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस संगम का ही सारा गायन है ना। कई कई बाबा कहते हैं इतना निश्चय हो जाता है कि उनसे जितना भी पुरानी दुनिया का जो भी है सबसे मोह टूट जाता है। लेकिन फिर कई कई सिर्फ आते कभी कभी, फिर चले जाते। इस संगम का ही सारा गायन है। तो इस समय जो कुछ चलता है उसके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है किस पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। रचना को याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको पता भी नहीं है। बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है, सब देख पा रहे हैं, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं। जरा अपने मन में झांको और परमात्मा की मत को याद करो, श्रीमत को याद करो कि परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मणों से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम देवी देवताओं से भी ऊंच हो, ब्राह्मणों से नहीं, देवी देवताओं से ऊंच। क्योंकि ब्राह्मण तो बाबा ने बनाया ना, शिववंशी कहा बाबा ने। तो यही संगम में जो हम बने बाबा के, तो यही हमारा श्रेष्ठ जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ईश्वर की गोद में पालना पा रहे हो, ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहा है, ईश्वर तुम्हारा गुरु सतगुरु परम शिक्षक है ना, बाप है। तो इसलिए ये ब्राह्मण जन्म सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी ऊंचा। अच्छा, तो बाबा कहते चंद्रवंशी और सूर्यवंशी इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई नहीं जानते है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बनकर फिर छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो, दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात कोई जान भी ना सके, यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है, दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है, और ये ड्रामा भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम माना, वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है।
तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु हम आत्माएं निर्विकारी जरूर बनते हैं, लेकिन फिर ड्रामा के पार्ट में आके विकारी भी बनते हैं। और बाप दुनिया के ड्रामे में नहीं आते, इसलिए वो विकारों में या दुर्गति में नहीं आते। अच्छा, तो बाबा कहते उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। तो कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाय प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं, वाम मार्ग में चले गए हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी फल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जो वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं, है ना, मूर्तियों में दिखाते हैं। तो उस समय के ही यह चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से बाबा भारत में आते हैं। ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में युद्ध है, किसी का दोष नहीं है। अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। हमारे यहाँ की ही प्रार्थना और हमारे यहीं की आरतियों में ये गाते हैं कि मैं मोरा खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, तन मन धन सब कुछ है तेरा। इस तरह से गाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, ये सब यहाँ ही गाते, बाकी और धर्मों में ये वाली प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हम बनते हैं तो हम गाते हैं, भाषणा तो आती है ना अच्छे और बुरे की। तो बाबा कहते हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी धर्म ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु वैसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारीपन की निशानी, परंतु विकार बिकर रह नहीं सकते हैं, झूठी निशानियां रखती हैं। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ, मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ, अर्थात नेत्रधारी बना देता हूँ। गायन भी है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, यहाँ तुम क्यों आए हो निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बतलाते हैं, यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने वापस आया हूँ।
बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु तो लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं, भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। तो परमात्मा खुद आते हैं, परिचय देते हैं, नजर से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं, बाबा कहते, और भोली हैं, है ना। तो तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है, आंख खोली विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। भगवान भला किसी का विनाश कैसे कर सकता? वो तो ड्रामा में जो नोंद है वो होगा। तो विनाश तो शंकर के द्वारा होगा, शिव के द्वारा कैसे? तो बाबा कहते यह तो सब साइंस निकालते हैं विनाशी चीज, समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। यह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ। तो बाबा कहते हैं उनको याद करता हूँ तो उनको क्या मिलता है? बदले में बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। एक है निराकारी आत्मा भी निराकार है। एक है निराकार, बाबा कहते एक है निराकार और आत्मा भी है निराकार। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। ज्ञान सागर है ही तो रहेगा। God is one, God is truth, God is peaceful, God is knowledgeful। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। और दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। यह एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान दिया बाबा ने, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। क्योंकि वही तो बाबा के बच्चे हैं जो हमें महसूस कराते हैं बाबा का प्यार। बाबा के जो भी हम पूछते हैं प्रश्न, उनका उत्तर भी उनके द्वारा ही मिलता है ना। तो बाबा क्या कह रहे, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है और परिस्थिति पेपर है ना। तो श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है,
परिस्थिति पेपर है, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवर रेडी वन हर कार्य में जी हुजूर हाजिर कहता है। वारिस वह है जो एवर रेडी वन हर कार्य में जी हुजूर हाजिर कहता है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। ओम शांति ओम शांति।